कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। यूजीसी रोल बैक, वापस तुमको लेना होगा। आशीष यादव जी तो आज आप जो है बकायदा यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो यूजीसी कानून लाया गया है इसमें मतलब एक विशेष जाति को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। इसमें भेदभाव का वो है, इसमें हम नहीं चाहते कि जातीय भेदभाव हो। सबको समाज में रहने के लिए एक जाति को सबको एक समान स्तर मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त स्टूडेंट्स बैठे हैं धरने पर यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ। आप देखिए पीछे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूजीसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बकायदा इनके हाथों में पोस्टर है जिस पे लिखा है कि यूजीसी शिक्षा में न्याय, देश का विकास। बकायदा यूजीसी के ऊपर जो है क्रॉस लगा हुआ है, नारे लगाए जा रहे हैं जिसमें यूजीसी के विरोध है। और आपको दिखा दें यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, ये एक बार आप देखिए किस प्रकार से यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। तो किस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। तो यहाँ पर साफ तौर पे आपने देखा कि विरोध जो है भारी संख्या में हो रहा है और यूजीसी के खिलाफ जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लेकिन आइए हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव जी तो आज आप जो है बकायदा यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो यूजीसी कानून लाया गया है इसमें मतलब एक विशेष जाति को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। इसमें भेदभाव का वो है, इसमें हम नहीं चाहते कि जातीय भेदभाव हो। सबको समाज में रहने के लिए एक जाति को सबको एक समान स्तर मिलना चाहिए। तो इससे हम चाहते हैं कि मतलब जो ये यूजीसी लाया गया है इसको वापस किया जाए, ताकि मतलब जो हमारे कास्टिज्म, जो कास्ट बेस पे जो भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो ना हो। इनकेस जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक दोस्त है जो जनरल कास्ट का है और हम ओबीसी से आते हैं। अब हमारी उससे एक दोस्ती है, अब वो अगर हमको कुछ कहता है तो वो उसका तो एक कानूनी कार्रवाई उसकी हो सकती है। अगर वो हमको मजाक में कोई बात बोलता है और हम उसके ऊपर केस कर देते हैं, इन केस अगर केस कर देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पर अगर वही चीज़ें जब हम करेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि मतलब कभी अब हमको इससे क्या है कि दोस्ती जो है वो अब एक मतलब कास्ट देख के करनी होगी। वो दोस्ती हमको अब देख के करनी पड़ेगी, जिससे इससे क्या होगा कि हमको जो सामाजिक स्तर पे देखना पड़ेगा कि कौन, अब कास्ट देख के हमको दोस्ती करनी पड़ेगी कि उससे दोस्ती करें या ना करें, या कौन है किससे अच्छा लगेगा। लेकिन ये तमाम जो रेगुलेशन है इसमें तो मतलब ओबीसी को भी इस बार इन्वॉल्व किया गया, तो ये तो मतलब आपके फायदे में है, भेदभाव को कम करने के लिए जो लाया गया। जी बिल्कुल फायदे में, हमारे फायदे में है। पर हम चाहते हैं कि मतलब जो जाति है, मतलब किसी हम सामाजिक आदमी है, अब समाज में हम चाहते हैं सबको एक बराबर भेदभाव ना किया जाए, सबको एक बराबर रखा जाए। कहाँ से हो आशीष, ये बताओ? मैं आजमगढ़ से हूँ, यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ में कहाँ से? आजमगढ़ मेनगढ़ विधानसभा। तो यार आजमगढ़ में, आप आजमगढ़ से यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, कौन से फैकल्टी में, कौन से सब्जेक्ट में है? हम लॉ कर रहे हैं, सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर से। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर है दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका। इससे पहले आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है? महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़। अच्छा, वहीं से आपने पढ़ाई भी की है और पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ पहुँचे? जी। ये बताइए कि ये यहाँ तक पहुँचने का आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा? अब यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अच्छा रहा, बहुत मेहनत किया है इसके लिए। यहाँ तक आए हैं तो सोचा है कि मतलब कुछ आगे कुछ बड़ा करना है, तो इस वजह से थोड़ा। अच्छा, तो आप मतलब सोचे हैं कि मतलब घर से निकले हैं, गांव से निकले हैं, आजमगढ़ से निकले हैं, तो यहाँ पर अच्छा करना है। जी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में आपको जो है पता चलता है कि यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन लाया है, तो क्या दिमाग में चल रहा है आपको? यही है कि सर मतलब अगर इस तरह का रेगुलेशन आएगा तो मतलब जैसे वो एक होता है जाति भेदभाव, जिसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कह, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अब फेवरिज्म नहीं करना है, जो सभी कास्ट को एक बराबर रखना है। हमको ये नहीं करना है कि मतलब कोई किसी एक जाति को पर्टिकुलर को ऊपर करे, किसी को नीचे करे, सबको एक समान अधिकार दिया जाए। तो यूजीसी ऐसा क्यों कर रहा है? यूजीसी ऐसा इसलिए कर रहा ताकि मतलब जो उच्च कास्ट के लोग हैं, जो मतलब जनरल कैटेगरी के हैं लोग, उनके ऊपर ये मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो शोषण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो उच्च कास्ट के लोग हैं वही शोषण करते हैं। देखा जाए तो निम्न कास्ट के जो हैं, जो SC ST हैं, OBC हैं, वो भी शोषण कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर OBC का कोई बंदा वो SC ST को करता है या SC ST खुद किसी एक को करता है तो शोषण तो वो भी है। जरूरी थोड़ी है कि वो जो जनरल कास्ट लोग हैं वही शोषण कर रहे हैं। ये मानसिकता जो है ये आप इन सब से हटकर सोच रहे हैं कि जो है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो है भाईचारा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, भाईचारा हमेशा बना के रखनी चाहिए और वो सबको एक समान रखिए। बस मैं यही चाहता हूँ सरकार से।
लेकिन अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूपी में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है, कल जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में भी जोरदार प्रदर्शन जो है इसके खिलाफ हुआ और तमाम जिलेवार तरीके से जो है भाजपा के पदाधिकारियों के इस्तीफे देने वाली बात भी हुई। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दे दिया। इन सब को देखने के बाद क्या लग रहा है? यही है कि सर मतलब ये जो लाया गया यूजीसी कानून लाया गया, इसका तो विरोध हो रहा है और ये एक तरह से देखा जाए तो ये गलत भी है, क्योंकि लोग अगर इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं तो जब कोई चीज़ गलत होती है तभी लोग प्रदर्शन करते हैं। कोई चीज़ अगर किसी के हित में आएगी, अच्छी रहेगी सबके लिए, अगर जब सोशल अगर मतलब समाज में अगर आ रहे हैं, अगर सबके लिए एक अच्छी चीज़ रहेगी तो वो उसके लिए विरोध नहीं किया जाएगा। तो मतलब स्टूडेंट्स क्या माहौल चाहते हैं विश्वविद्यालय में? यही चाहते हैं कि मतलब ये जो यूजीसी है इसको हटाया जाए और सबको एक समान रखा जाए। तो मतलब एक माहौल जो है सामान्य रहे और सभी आपस में बातचीत। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक आशीष यादव जो कि बाकायदा यहाँ पर आए हुए हैं, ओबीसी समाज से हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो यूजीसी रेगुलेशन है ये बिल्कुल गलत है। भाईचारा जो एक बना रहता है यूनिवर्सिटी में, जो दोस्ती यारी होती है वो दोस्ती यारी इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड जो है वो हो रही है, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि तमाम यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे एक बार फिर से किस प्रकार से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकायदा यूजीसी के खिलाफ जो है नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट हैं। भैया इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मैं विष्णु मिश्रा। आज जो काला कानून के लिए समस्त युवा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली, देश की राजधानी हो, तमाम युवा साथी जागृत हो चुके हैं कि देश में तानाशाह सरकार ने काला कानून लाने का प्रोत्साहन किया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कॉलेज कमेटीज की जो रूल लाया गया है, कॉलेज में एसटी कमेटी होती है, ओबीसी कमेटी होती है और एंटी रैगिंग कमेटी होती है, तो क्या जरूरत थी एंटी रैगिंग ये काले कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सरकार को? और सरकार कहीं ना कहीं समाज में जो सामान्य वर्ग है उसको समानता दबाने का प्रयास किया गया, उल्टा विपरीत हो रहा है। हमने देखा कि इस आपके प्रदर्शन में जो है बाकी समाज से भी लोग आए, अभी देखा ओबीसी स्टूडेंट भी। बिल्कुल एकजुटता है, हमारे कई साथी SC ST वो भी यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि आज तक वो SC से है, उसको ये नहीं पता कि मैं ब्राह्मण हूँ, जनरल से आता हूँ। हमारे में कभी ये फूट थी नहीं, ये तो फूट सरकार ने की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे, किंतु ये मोदी जी का जो जुमला है वो उन्हीं पे उल्टे साबित हो रहा है। सरकार ने हम युवाओं को दबाने का कार्य किया है और आप देख सकते हैं कि तमाम युवा साथी, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम युवा साथी सड़कों पर उतर चुके हैं और जरूरत पड़ी तो हम संसद तक जाएंगे और इस काले कानून को वापस लेके जाएंगे। तो ये यूजीसी के खिलाफ जो आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का क्या प्लान है? हमारा प्लान सीधा सीधा है यूजीसी चेयरमैन को कि महाशय आपसे विनम्र निवेदन है, समाज के सामान्य वर्ग के छात्रों को, स्वर्ण वर्ग के छात्रों को ये काला कानून वापस लीजिए और हम छात्रों को स्वतंत्र रूप से, जैसे पूर्णतः है अब हम अपने कैंपस में घूमते थे, आज़ादी की मांग नहीं करते थे, वैसे ही चाहिए। आज युवा रो रहा है क्योंकि हम सभी को डर है कहीं ना कहीं कल हमारा दोस्त जो हमसे समानता बात करते थे वो कहीं हम पे SC ST एक्ट न लगवा दे, 10 साल की सजा न करवा दे। पूरा समाज डरा हुआ है। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, हम लगातार अपनी मांगे रखते रहेंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है कि यूजीसी को लेकर जो नया रेगुलेशन जो है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसको जो है रोल बैक करना चाहिए और लगातार पीछे नारेबाजी जो हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो है बाकी जो कैटेगरी है उसके भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में। तो बाकी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।